नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बहुत आम है। लेकिन अ, लेकिन किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी क्या होती है, ये पथरी क्यों बनती है, इसके लक्षण क्या हैं और इसमें बचाव कैसे किया जा सकता है, इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे शरीर में गुर्दे का काम होता है खून को फिल्टर करना और शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। लेकिन जब इन अपशिष्ट पदार्थ में मौजूद खनिज और नमक ज़्यादा मात्रा में जमा होने लगते हैं तो ये क्रिस्टल की तरह कठोर हो जाते हैं और धीरे धीरे मिलकर एक ठोस टुकड़ा बना लेते हैं जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। ये पथरी छोटी रेत के कण जैसी भी हो सकती है और कभी कभी मटर या बादाम जितनी बड़ी भी हो जाती है। छोटी पथरी अक्सर खुद ही निकल जाती है, लेकिन बड़ी पथरी दर्द और समस्या पैदा करती है। अब सवाल उठता है कि सभी किडनी स्टोन एक जैसे होते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। मुख्यतः 4 प्रकार की पथरी पाई जाती है, जैसे कि कैल्शियम स्टोन जो सबसे आम है, यूरिक एसिड स्टोन, जब शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो स्ट्रोमाइड स्टोन जो ज़्यादातर यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण होता है, और सिस्टीन स्टोन जो बहुत ही दुर्लभ होते हैं और जेनेटिक कारणों से बनते हैं। स्टोन का इलाज और रोकथाम इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्टोन किस प्रकार का है। किडनी स्टोन बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कम पानी पीना। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो यूरिन गाढ़ा हो जाता है और खनिज जमने लगते हैं। खान पान की आदतें, ज़्यादा नमक, ऑक्सलेट वाले फूड जैसे कि पालक, चुकंदर, चॉकलेट, नॉन वेज या फ्रूट, जूस की अधिकता। जेनेटिक कारण, अगर परिवार में किसी को पथरी रही है तो आपको भी चांस बढ़ जाते हैं पथरी होने के। कुछ बीमारियां जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, यूरिक एसिड की समस्या, लाइफ स्टाइल, ज़्यादा जंक फूड, कम एक्टिविटी और देर रात तक पेशाब को रोकना, इन सभी कारणों से पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं लक्षणों की। किडनी स्टोन होने पर अक्सर संकेत दिखाई देते हैं, जैसे कि पीठ, कमर या पेट के किनारे तेज दर्द जो लहरों की तरह आता है, पेशाब करते समय जलन या दर्द, पेशाब में खून आना, बार बार पेशाब की इच्छा होना, मितली या उल्टी महसूस होना, कभी कभी बुखार और ठंड लगना अगर इन्फेक्शन हो जाए तो। लेकिन ध्यान रहे, छोटी पथरी कई बार बिना लक्षणों के बाहर निकल जाती है। अगर आपको इन लक्षणों का अनुभव हो रहा है तो डॉक्टर आमतौर पर कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन जो कि सबसे सटीक माना जाता है, एक्सरे और यूरिन ब्लड टेस्ट, ताकि स्टोन के प्रकार का अंदाज़ा लगाया जा सके। इससे पता लगता है कि पथरी कहाँ है, कितनी बड़ी है और किस तरह की है। इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि पथरी कितनी बड़ी है और कितनी समस्या पैदा कर रही है। अगर पथरी 5 मिलीलीटर से कम है तो दवाइयाँ से निकल जाती है, ज़्यादा पानी पीने से खुद ही निकल जाती है। दर्द और आराम के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं जो कि पथरी को बाहर निकलने में मदद करती हैं। अगर पथरी बड़ी है या खुद नहीं निकल रही है तो कुछ प्रक्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि ESWL यानी शॉक वेल ट्रिप्सी, जिसमें स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, URS यानी यूरेटोस्कोपी, जिसमें से कैमरे वाली ट्यूब डालकर स्टोन को निकाला जाता है, PCNL यानी
पार्क्यूरेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, जो बड़ी पथरी के लिए सर्जरी से होता है। ओपन सर्जरी आजकल बहुत ही कम मामलों में की जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इलाज के कई विकल्प मौजूद हैं। कहते हैं बचाव इलाज से बेहतर होता है। किडनी स्टोन से बचाव के लिए ये उपाय दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं, नमक और चीनी कम करें, संतुलित आहार लें, हरी सब्जियां, फल और दालें, ऑक्सलेट वाले फूड जैसे कि पालक, चॉकलेट और नट्स सीमित मात्रा में खाएं, शराब और सॉफ्ट ड्रिंक से बचें, नियमित व्यायाम करें और पेशाब कभी न रोकें। इन आदतों से पथरी बनने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। किडनी स्टोन को लेकर कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि नींबू का पानी पीने से पथरी तुरंत निकल जाती है। सच ये है कि नींबू में साइट्रेट होता है जो स्टोन को बनने से रोकता है, लेकिन ये जादुई इलाज नहीं है। एक और मिथक है कि पथरी हमेशा सर्जरी से ही निकलती है। ये गलत है। ज़्यादातर पथरी दवा और पानी से ही निकल जाती है। कई लोग मानते हैं कि दूध पीने से पथरी बनती है, लेकिन सच ये है कि उचित मात्रा में कैल्शियम लेना पथरी रोकने में मदद करता है। तो सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी किडनी स्टोन के बारे में, इसके कारण, लक्षण और इलाज, बचाव। अगर आपको या आपके किसी भी परिचित को ये समस्या है तो देरी न करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। वीडियो ये जानकारीपूर्ण है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्वस्थ रहिए और ध्यान रखिए। धन्यवाद।